आसमान में 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा इंद्रधनुष था। ये पारदर्शी क्रिस्टल की तरह चमकीला और जगमगाता हुआ था। अंदर 18 या 19 साल की एक युवा लड़की थी। उसका रंग जेड जैसा था, उसका शरीर पतला था, उसकी कमर पतली थी और उसके पैर सीधे थे। उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी जो हवा में लहरा रही थी। उसका स्वभाव एक अलौकिक स्वभाव का था। हर कोई अचंभित था। यह युवा और सुंदर लड़की एक परी की तरह थी जो नश्वर दुनिया की आभा से अछूती थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, जैसे लुढ़कती हो उसकी बूंदों वाला शुद्ध सफेद कमल या बर्फीले पहाड़ की चोटी पर ताजा बर्फ का कमल। वह एक अलौकिक एहसास दे रही थी। इस दुनिया में बेहद खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी पारलौकिक स्वभाव वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे वह नश्वर दुनिया से निकलकर प्राकृतिक दुनिया में समा गई हो। ये खूबसूरत लड़की बहुत शांत थी। उसने नीचे भीड़ को देखा और कुछ कहा। उसकी आवाज सुनने में बहुत अच्छी थी। हालांकि हर कोई कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, इससे पहले कि वे समझ पाते कि उसका क्या मतलब था। वह उनकी पहचान के बारे में पूछ रही थी। ये प्राचीन चीनी भाषा से बहुत मिलता जुलता था और इसमें एक कोमल भावना थी। इसका अर्थ समझने के लिए इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना पड़ता था। हम संकट में फंसे हुए लोगों का एक समूह हैं। क्या आप कोई परी हैं? क्या आप हमें बचा सकती हैं? एक छात्रा अचानक रो पड़ी। इस समय उसका शरीर मुरझाया हुआ था और उसकी त्वचा झुर्रीदार थी। वह बूढ़ी और कमजोर थी। अंत में उसने एक लड़की को देखा जो एक परी जैसी लग रही थी। वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाई। लिंजिया और ली शियाउन भी अपने चेहरे पर उम्मीद भरी नजर के साथ आगे बढ़ी। वे मूल रूप से बेहद खूबसूरत और अभिमानी महिलाएं थीं, लेकिन अब जब उन्हें ऐसा झटका लगा है तो यह मौत से भी बदतर है। खासकर जब उन्होंने इतनी खूबसूरत और चलती फिरती जवान लड़की को देखा तो इससे वे अपने मूल रूप को बहाल करने के लिए और भी उत्सुक हो गईं। आसमान में रोशनी के कण टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष का सार निकालकर कीमती जैद के एक खूबसूरत टुकड़े में संघनित कर दिया गया हो। इसने एक परी जैसी लड़की को अपने अंदर कैद कर लिया था। वास्तव में क्रिस्टल जैसा इंद्रधनुष ठोस नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि उसमें केवल बनावट थी। अंदर मौजूद लड़की बिल्कुल भी बंधी हुई नहीं थी। उसके काले बाल झरने की तरह थे जो हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे। उसकी आंखें पानी की तरह थी, धुंधली और धुंधली। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और हल्की चमक के साथ चमक रही थी। वह बेहद अलौकिक और खूबसूरत थी। आप निश्चित प्राचीन भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक और कोमल और सुखद वाक्य था। इस प्राचीन चीनी भाषा का अर्थ समझने से पहले सभी को कुछ देर तक सोचना पड़ा। हाँ, हम वहां से भाग निकले। एक बूढ़ी छात्रा असहाय होकर चिल्लाई। उसने याचना भरे भाव से आकाश की ओर देखा। एक महिला के लिए ऐसी दुखद घटना सबसे बड़ा आघात थी। वह बहुत पहले ही अपना संयम खो चुकी थी और बिना सोचे समझे बोल रही थी। जब इंद्रधनुषी रोशनी में लड़की ने ये सुना तो उसका शांत चेहरा अचानक बदल गया और एक बहुत ही आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उन्होंने धीरे से कहा, जिंदा बाहर निकल पाना सचमुच आसान नहीं था। इसके अलावा उसकी नजर लगातार लिली, झांसी, पैंगबो और ये फैन पर घूम रही थी। अंत में उसे कुछ याद आया और उसने बेहद हैरान भाव प्रकट किया। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या यह आपकी वास्तविक उम्र है? नहीं, हम इतने बूढ़े नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि दशकों की जवानी खोने के बाद भी हमारे पास अभी भी इतनी ऊर्जा क्यों है, एक पुरुष छात्र ने जल्दी से जवाब दिया। फिर उसने घबराकर और उम्मीद से आसमान में लड़की की तरफ देखा। हालांकि लड़की ने उसकी तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि वे अपनी जवानी और जीवन शक्ति खो चुके हैं। वही ये फैन और पैंगबो से पूछ रही थी। ये फैन ने जवाब दिया, हम मूल रूप से 20 के दशक में युवा लोग थे। मुझे नहीं पता कि हम में से कुछ लोग बूढ़े क्यों हो गए जबकि अन्य ने अपनी जवानी वापस पा ली है। वास्तव में आसमान में लड़की ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। उसने ये फैन और पैंगबो को घूरते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने लाल फल खाया? ये चमकीला लाल और चमकीला क्रिस्टल साफ था। ये फैन को यकीन था कि उन्होंने जो अजीब फल खाया था वह वही था जिसका वर्णन लड़की ने किया था। उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार जो ये और अन्य लोगों ने भी इसे देखा था। उसने तुरंत सिर हिला दिया। आकाश में लड़की ने ये फैन और पैंगबो को देखते हुए एक अजीब भाव प्रकट किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कीमती खजानों की जांच कर रही हो। इतनी शुद्ध और सुंदर लड़की द्वारा घूरे जाने से उन दोनों को थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या बूढ़े लोगों को अभी भी बचाया जा सकता है? वांग जिवेन को इस स्थिति में शांत रहना मुश्किल लगा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या वह अपनी जवानी वापस पा सकता है। निराश मत हो। हालांकि अपनी शक्ति वापस पाना मुश्किल है, लेकिन अपनी जवानी खोने से तुम्हें बहुत कुछ मिला है। बाहरी दुनिया में तुम्हारे लिए कई लोग लड़ेंगे। सबके चेहरों पर अजीब से भाव देखकर आसमान में बैठी लड़की ने आगे कहा, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। असल में ये तुम्हारे लिए एक तरह का अवसर है। मैं बस अपनी शक्ल सूरत वापस पाना चाहता हूँ। एक छात्रा रो पड़ी। वह इतनी बूढ़ी हो गई थी। उसने जीने की प्रेरणा ही खो दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें इस उजाड़ प्राचीन जंगल से बाहर ले आऊंगा। रहस्यमयी लड़की ने हल्के से अपना हाथ ऊपर उठाया। तुरंत इंद्रधनुषी रोशनी नीचे की ओर फैली और पहाड़ में मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर खींच लिया। वह धीरे धीरे उन्हें आकाश में ले आए और अपने साथ साथ खड़ा कर दिया। ये वाकई एक रहस्यमयी दुनिया थी। सभी ने अंदाजा लगाया कि यह कोई खगोलीय तकनीक होगी। ये जगह मानव निवास के संकेत वाली जगह से बहुत दूर है। यदि आप अकेले बाहर निकलना चाहें तो ये लगभग असंभव है। इस प्राचीन जंगल में कई भयानक जानवर हैं। यहाँ तक कि मैं भी जब उनसे सामना करता हूँ तो केवल एक चक्कर लगाने का विकल्प चुन सकता हूँ। पैंगबो ने अजीब भाव प्रकट करते हुए पूछा, क्या आप सामने वाले दिव्य महल से नहीं आए हैं? दिव्य महल? आकाश में लड़की ने भ्रमित भाव प्रकट करते हुए कहा, कौन सा दिव्य महल? पैंगबो ने अपनी उंगली से उनके सामने स्थित ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वहाँ कई महल नहीं हैं? वे निरंतर और राजसी हैं। वहाँ अनगिनत महल हैं और आप वहाँ कई लाल मुकुट वाले सारसों को उड़ते हुए देख सकते हैं।
ये कहानी सच है। लड़की ने अजीब भाव प्रकट किया। कौन सी किंवदंती? क्या तुमने इसे नहीं देखा? हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। इंद्रधनुष में लड़की ने एक विचारशील भाव प्रकट किया और कहा, उजाड़ पुरातनता का निश्चित क्षेत्र, जीवन का निश्चित क्षेत्र। प्राचीन काल से जो लोग इसमें प्रवेश करते थे और जीवित बाहर निकलते थे, वे सभी कहते थे कि उन्होंने एक दिव्य महल देखा। यह उनके ठीक सामने था, लेकिन वे इसे कभी छू नहीं सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, सभी को एहसास हुआ कि उनके अनुभव ने साबित कर दिया कि लड़की ने जो कहा वह सच था। किसी ने पूछा, क्या यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है? यह कोई भ्रम नहीं है। केवल एक विशिष्ट समय पर और एक विशेष विधि से ही कोई व्यक्ति वास्तव में दिव्य महल के करीब पहुंच सकता है। हालांकि उस तरह का महान भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे सामान्य लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसे केवल देखा जा सकता है, लेकिन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो ही अपनी समस्याओं के बारे में बहुत चिंतित था और उसने कहा, जो लोग निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनमें से कुछ जीवित बाहर आ जाते हैं। अंत में उनका भाग्य क्या होता है? लड़की जैद के पेड़ की तरह खूबसूरत थी। उसने उसकी तरफ देखा और शांति से जवाब दिया, जो लोग जीवन के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे 100 बार मरेंगे। अगर वे जीवित भी निकलेंगे, तो उनके बाल बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। हालांकि उनका दुख सागर भी सक्रिय हो जाएगा। यदि वे साधना के मार्ग पर चलेंगे, तो वे आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। क्या वे अपनी जवानी वापस पा सकते हैं? ये बहुत कठिन है, लेकिन बिल्कुल असंभव नहीं है। जैसे जैसे किसी की साधना गहरी होती जाती है, उसकी जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत होती जाती है। एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचने के बाद वे अपना रूप भी बदल सकते हैं। लड़की के शब्दों ने तुरंत कई लोगों में आशा को जन्म दिया। आदिम युग के निश्चित क्षेत्र में वास्तव में क्या है? किस प्रकार की शक्ति ने हमें अपनी युवावस्था खोने पर मजबूर किया? वांग जिविन खुद को यह सवाल पूछे बिना नहीं रख सके। यह एक ऐसा सवाल था जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्हें इससे नफरत थी, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ये प्रश्न बहुत पुराना कहा जा सकता है। प्राचीन काल से ही अनेक लोगों ने ये प्रश्न पूछा है, लेकिन कोई भी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया है। लड़की ने समूह का नेतृत्व किया और तेज गति से उड़ान भरी। प्रकाश के कण उन्हें घेरे हुए थे, जैसे कि आकाश में इंद्रधनुष फैल रहा हो। कोमल प्रकाश ने आकाशीय हवाओं को रोक दिया, जिससे वे बिना किसी बाधा के बोल पा रहे थे। वह बोलती रही, किंवदंती है कि जीवन के निश्चित क्षेत्र के रसातल के नीचे उजाड़ है। यह आदिम युग का कोई व्यक्ति प्रतीत होता है, लेकिन यह एक भयानक शक्ति भी हो सकती है। क्या किसी ने इसकी खोज नहीं की? ये फैन पूछे बिना नहीं रह सका। आदिकाल से ही अनगिनत लोगों ने इसकी खोज की है, लेकिन बिना किसी दुर्घटना के लगभग सभी की मृत्यु हो गई। रहस्यमय लड़की ने पीछे मुड़कर अपने पीछे के प्राचीन जंगल को देखा और कहा, वहां की हर इंच जमीन खून से लाल हो गई है। वहां लाशों के पहाड़ हुआ करते थे और मरने वाले सभी विशेषज्ञ थे। उस समय जब अमर संप्रदायों की एक निश्चित पवित्र भूमि इतिहास में अपने सबसे समृद्ध काल में पहुंची, तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी और वहां पहुंचने के लिए हजारों शक्तिशाली साधकों को इकट्ठा किया। वे आदिम युग के निश्चित क्षेत्र को खोलना चाहते थे और किंवदंतियों में उस भ्रामक वस्तु को प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि वहां हजारों लोग मारे गए। अमर संप्रदायों की यह पवित्र भूमि इस दुनिया से लगभग मिट गई थी। अंत में केवल 3 से 5 लोग ही बच निकलने में कामयाब रहे और उनकी विरासत लगभग खत्म हो गई। ये भयानक है। पैंगबो अवाक रह गया। वह एक राक्षसी भूमि है जो अंतहीन रक्त से रंगी हुई है। यह अफसोस की बात है कि अमर संप्रदायों की उस पवित्र भूमि के न केवल हजारों शक्तिशाली साधक राख में बदल गए, बल्कि कुछ शीर्ष विशेषज्ञ भी आदिम युग की रसातल में उजाड़ दास बन गए, अनंत काल के लिए गुलाम बन गए। जब सभी ने ये सुना, तो वे उस भयानक छाया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए जो सैकड़ों मीटर लंबी विशाल लोहे की जंजीरों को झुला रही थी। ये संभवतः तथाकथित उजाड़ गुलाम थे। बहुरंगी इंद्रधनुष बहुत तेज था, बिजली की तरह तेज। नीचे का अंतहीन आदिम जंगल जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन फिर भी जंगल के किनारे तक पहुंचने में उन्हें पूरा 1 घंटा लग गया। अब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। दूर दूर तक एक छोटा सा शहर रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, 7 या 8 इंद्रधनुषी रोशनियां आसमान में चमक उठी। वे सभी अलग अलग रंग की थी और हर इंद्रधनुष के अंदर एक छाया थी। वे वापस आ गया है। क्या आपको आदिम युग के निश्चित क्षेत्र के आसपास कुछ मिला? आसपास के सभी ग्रोटो स्वर्गों ने अपने विशेषज्ञों को यहाँ भेजा है। ऐसा लगता है कि वे कुछ खोज रहे हैं। मैं उनसे नहीं मिला, है न? चूंकि हमारे पूर्वजों को आदिम युग के निश्चित क्षेत्र का आभास था, इसलिए स्वाभाविक रूप से गुफा स्वर्ग के विशेषज्ञों को भी इसका आभास नहीं हुआ होगा। इंद्रधनुषी रोशनी के अंदर कुछ बुजुर्ग थे। वे नाम की लड़की के बुजुर्ग लग रहे थे। ये लोग हैं। क्या वे गलती से आदिम युग के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर गए और जीवित बाहर आ गए? विवियन नाम की लड़की का सकारात्मक जवाब सुनकर सभी बुजुर्ग हंसने लगे। हाँ, बुरा नहीं है। उनके शरीर में कड़वाहट का सागर सक्रिय हो गया है। वे खेती के लिए अच्छे पौधे हैं। वे शीघ्रता से शहर में उतरे और एक चमकदार रोशनी वाले हॉल में चले गए। वे इतने युवा कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने ये फैन और पैंगबो को देखा, तो बुजुर्ग हैरान रह गए और उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वो पौराणिक फल खाया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। बुजुर्गों में से एक को विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से कहा, 9 पवित्र पर्वत आदिम युग के रसातल का निर्माण करते हैं। किंवदंती है कि प्रत्येक पवित्र पर्वत पर एक पवित्र झरना और एक अजीब पवित्र फल है। कुल मिलाकर 9 पवित्र झरने और 9 प्रकार के पवित्र फल हैं। यदि आपको एक मिल जाए, तो आपका पुनर्जन्म होगा। हालांकि ये नश्वर लोग उस स्थान के करीब कैसे पहुंच सकते हैं?